हिंदू माह में कार्तिक माह का बहुत महत्व है। इस पूरे माह में स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। इसी माह में तुलसा जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें संतान नहीं होती वे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। तुलसी से जुड़ी इसी कथा को सुनिए। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसा जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने आती थी और जब वह आती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्ता की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माँ से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हुआ और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप ही नहीं किया, फिर वह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात कोजी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सब बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मनमोहक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।